हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर के। डियर्स, इनकी लाइफ में भी बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन ऊपर की दिशा में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनकी लाइफ में भी इंडिविजुअली बहुत सारे शिफ्ट 3D बेस में चलते रहते हैं, जो इनको या तो लेसन देकर जाते हैं या तो बहुत सारा ट्रिगर देकर जाते हैं। यानी कुछ ना कुछ है ज़रूर। फिनेंशियल अबंडेंस है, पॉजिटिविटी है, साथ में ट्रिगर है, तो दोनों ही चीज़ें भर के काम करती हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके। इस वक्त की एनर्जीज की बात कर लेते हैं। इनको क्लैरिटी मिली है, एक लेवल पर इनकी अवेकनिंग हुई है और बहुत अहम मोमेंट इन्होंने फील किया, एक लेवल का अहम मोमेंट फील किया। इस वक्त इनकी हेल्थ ज़रूर थोड़ा बहुत सफ़र कर रही होगी, या तो इनको ओवर स्ट्रेस की वजह से पेट के कुछ इश्यूज हो गए, या तो फिर इनको डाइजेशन के मेरे को पेट के इशू नज़र आए थे। फैमिली के साथ के इश्यूज़ को इन्होंने रिलीज़ करने का बहुत 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 एफर्ट लगाया था, जो कि नहीं हुआ, और अभी भी इनको ऐसा लगता है कि ये शायद कभी नहीं होंगे, तो इसकी वजह से इन्होंने थोड़ा सा इसको डिले पर छोड़ दिया है। चीज़ों को गो विद द फ्लो की एनर्जीज में ले रहे हैं कि ठीक है, जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से ठीक होगा। ठीक है जी। और एक चीज़ कि इस वक्त इन्होंने थोड़ा सा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क रिसीव किया है करना। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कर रहे हैं, कोई कुछ पाठ है, कोई मंत्र है, ये कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हैं। डेली कर रहे हैं ये नहीं कहूँगी, पर एक दिन छोड़ के एक दिन, या कई लोग हो सकते हैं डेली भी कर रहे हो। कलेक्टिव का वाइब्रेशन है, तो कुछ सोल्स हो सकता है कि 2-3 दिन में एक बार कर ले कोई काम, बट कर जरूर रहे हैं। कोई डोनेशन प्रैक्टिसेस करना, कुछ इस तरह। और ये एनर्जी ना कॉमन है, अगर आप फील कर रहे होंगे तो मैंने पास्ट कुछ रिकॉर्डिंग में भी कहा है, ये चीज़ कॉमन है। ये हमेशा इस तरह की चीज़ें ना कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम से लगातार इन्होंने करना शुरू किया, तो ये एनर्जी हमेशा कॉमन आती है जब भी मैं कनेक्ट करती हूँ तो। ठीक है जी डियर, तो अच्छा है ये। इनफैक्ट क्या होगा कि इससे इनकी एंसेस्ट्रल हीलिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगी, इससे इनके कार्मिक बर्डन्स भी बहुत जल्दी हील होंगे। इस समय में इनके आसपास के फ्रेंड्स से भी इनको बहुत कुछ शेयर करने का मन नहीं कर रहा होगा। जो सोल्स इनके साथ से लंबे समय चल रहे हैं, इनके फ्रेंड्स, इनके कलीग, इनके साथ के लोग जो कि इनको समझते थे पहले एक लेवल पर, या जो इनके साथ से चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से ओके कर रहे थे, तो उनके साथ भी शेयरिंग का सच बहुत मतलब इनको नहीं लगा होगा। अभी क्या, पहले क्या होता था कि अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिनेरियो है, या तो खुद के अंदर रखा है इन्होंने, या फिर अपने किसी मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेंड से शेयर कर दिया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ना तो ये फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं, ना ही इधर उधर किसी को बता रहे हैं। ठीक है, बट इन्होंने डिवाइन को बोलना शुरू कर दिया है, या डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन करके अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, अपने आप से ज़्यादा कनेक्शन बनाया है। इस तरह की बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज इनकी तरफा है। ठीक है, इन्होंने अपने डाइट में कुछ अच्छी चीज़ें, हेल्थी चीज़ें ऐड की हैं, अच्छे कुछ चेंजेस इनकी लाइफ में। इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस वर्क शुरू की। इनका टोटल फोकस अपने खुद की बॉडी को वापस से पहले की तरह बनाने के ऊपर है, पर हाँ एट द सेम टाइम इनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं। डियर, इनके लिए रियलाइजेशन कौन से इस वक्त, देखो क्लियर कर दूं आपको कि जिन सोल्स को, जिन भी डिवाइन मैस्कुलिन्स को ऐसा लगता था कि इन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइन से डिटैच होकर के बहुत अच्छा काम किया है। इनिशियल डेज पर एक चैनलिंग वीडियोस में मैंने ये मैसेजेस को दिए भी हैं, मेरे को याद नहीं है कौन सी वीडियो में, पर वो एनर्जी उस वक्त की आई थी। तो मुझे अब जो मैंने कनेक्ट किया है, तो मुझे ये एनर्जी उस वक्त की आई कि कुछ समय पहले जिन भी डिवाइन मैस्कुलिन्स ने ऐसा सोचा था कि यस मैंने बहुत अच्छा किया अपने डिवाइन फेमिनाइन को रिलीज़ करके, या ठीक है जान बची लाखों पाए, और ठीक है और मैं नहीं झेल पाऊंगा, या मेरे बस का कनेक्ट करना नहीं है, या फिर एक 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 थके हुए माइंडसेट से, एक पथेटिक वाले माइंडसेट से कि ठीक है अभी ऐसे फीमेल को जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, पजेसिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में है, उसको झेलना मेरे बस का बात नहीं है। और ठीक है, बहुत अच्छा है कि ये रिलीज़ हुई, ठीक है बहुत अच्छा है कि जान बची लाखों पाए। ठीक है, ऐसे कुछ वाइब्रेशन जिन डिवाइन मैस्कुलिन्स की थी, फाइनली उन्होंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा ये एनर्जी पाया है, और जब इन डिवाइन फेमिनाइन से डिटैच होकर के ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो बाकायदा डियर इन्होंने बहुत सारी लाइफ की रियलाइजेशन पाया। पहला, इनके काम के ऊपर ज़रूर असर पड़ा होगा। दूसरा, इनको आसपास के लोगों का रियलिटी पता पड़ा होगा। तीसरा, इनको ना अकेलापन सा फील हुआ होगा। फोर्थ, इनको जो नर्चरिंग और जो प्रोमिनेंट वाइब्रेशन मिलती रहती, सपोर्ट का एक फीलिंग आती रहती थी, वो कम हुआ होगा या खत्म हुआ होगा। ठीक, और इस बीच इनकी कार्मिक चीज़ें एक्टिव हुई होंगी, कार्मिक कनेक्टिविटीज तुरंत एक्टिव हो गई, कार्मिक चीज़ें एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्होंने कुछ समय तक अपने कार्मिक लोगों को क्लींस किया हो, है ना, उनसे कॉर्ड जुड़े, ये कनेक्शन में आए, फिर कुछ नेगेटिविटीज क्रिएट हुई और फिर उनको रिलीज कर दिया। तो बहुत सारे कार्मिक लोगों के साथ सबक सीखने के बाद और बहुत सारी और फीमेल से कनेक्ट करने के बाद
यस, फीमेल से इनकी कनेक्टिविटी रही है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन बॉडी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आप हो, तो आपके और जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी मेल बॉडी और मेल बॉडी एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने कनेक्शन किए हैं दूसरी फीमेल्स के साथ भी इन दिनों। बट इतना है कि वो बहुत जल्दी से रिलीज होकर के इनकी लाइफ से गई हैं और उनको थोड़ा सा ट्रिगर दे करके गई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन्होंने समझा, ये और फीमेल से कनेक्ट करते गए ना, तो इन्होंने उस वक्त तो आपको इजी लिया था कि ठीक है आप नहीं तो कोई और, ठीक है कोई और नहीं तो कोई और, ऐसा लिया था, ठीक है। बट उस वक्त हुआ क्या कि एक्चुअल में आपके जैसा इनको कोई रिसीव हुआ नहीं। लंबा समय इन्होंने प्रयास किया, लंबा समय इन्होंने सोचा कि यस अभी मुझे कोई तो सेम एनर्जी का व्यक्ति रिसीव हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। और क्योंकि ये लगातार नहीं हुआ और उसके बाद एक इनकी बड़ी अवेकनिंग हुई, इसके बाद इनका एक परसेप्शन हीलिंग हुई कि यस यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि उलझी हुई सी हैं चीज़ें। एक व्यक्ति से दूर जाने के लिए 4 और लोगों से नया कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बने, ट्रिगरिंग हुई, नेगेटिविटी हुई, इन्हीं का मन नहीं कर रहा है उन फीमेल्स के साथ कनेक्ट करने का। वाई, एक से दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इन्होंने अपनी फीमेल से, अपनी डिवाइन फीमेल से बहुत बार अलग होने की कोशिश की है, बट ये अलग नहीं हो पाए। और इसका कारण इन्होंने बहुत से पूछा, इधर उधर से पूछा, टैरो रीडर से हो सकता है पूछा, एस्ट्रोलॉजर से पूछा हो, ठीक है, कई लोगों ने बस डिवाइन से ही पूछा, और डिवाइन में इससे अलग क्यों नहीं हो पा रहा है, अलग क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, क्या चीज़ है ऐसी। बट फाइनली इनको कहीं से भी आंसर नहीं मिला और उसके बाद इनको समझ में आया कि शी इज़ माई अनसेपरेबल पार्ट। यही मेरी एक डिवाइन फेमिनाइन ऐसी है जो कि अनसेपरेबल है, थोड़ा ये मुझसे अलग ही नहीं हो पा रही है, मैं इसके साथ में ही हूँ, या ये मेरे साथ ही है, ये मेरे साथ ही है, मतलब ना होते हुए भी साथ है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो साथ होते हुए भी साथ नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का इन्होंने रियलाइजेशन पाया, उसके बावजूद तब इन्होंने अपने डीएफ की जो भी सारी पॉजिटिविटीज़ थी उसको, चीज़ों को समझा कि कैसे इन्होंने मेरा हेल्प किया, कैसे सारी चीज़ें ओके हुई। बट यार एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी भी इनके मन में एक चीज़ है कि ठीक है काफ़ी चीज़ें अच्छी की हैं, बट इस कनेक्शन में जितना एफर्ट इन्होंने लगाया है उतना एफर्ट आपने नहीं लगाया, ऐसा एनर्जी इनका है। जबकि आपने अपनी साइड से प्रॉपर एफर्ट लगाया। दोनों के सेम एनर्जी और सेम ग्रजेस से मुझे पर्सनली फील हुए थे कि जितना एफर्ट आप लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो इस कनेक्शन में, आपने ज़्यादा एफर्ट लगाया है पास्ट में इस कनेक्शन में, और इनको लग रहा है कि इन्होंने ज़्यादा एफर्ट लगाया इस कनेक्शन में, आपने एफर्ट नहीं लगाया, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं इस वक्त कर रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या हुआ है कि आप कोशिश कर करके थक गए हो, जिसकी वजह से इस वक्त में आप कोशिश नहीं कर रहे हो, बट आपने एक टाइम पर बहुत कोशिश की। और इस चीज़ का रिग्रेट इनको अभी भी है कि यस इतना सारा आप क्यों, इतना सारा ये मैस क्यों किए, जब समय था तो इन्होंने चीज़ों को ओके क्यों नहीं कर लिया, जब चीज़ें अच्छी थी इनकी लाइफ में तो इन्होंने पकड़ क्यों नहीं लिया, जब ये डिवाइन फेमिनाइन मेरे लिए प्रॉपर पूरी तरीके से अवेलेबल थी तो मैंने वो कैचिंग वाली एनर्जीज करके, वो ग्रैबिंग वाली एनर्जीज करके इनको अपने ऑरा में क्यों नहीं कर लिया। और यस इसी वजह से ये थोड़े से अभी इनसिक्योर हुए हुए, डर में, इनकी ऐसी एनर्जी आपको फील होती होगी। डिवाइन फेमिनाइन जो वीडियो देख रही है, इनको थोड़ी सी पास में रहने, साथ में रहना, अभी है यहीं है, ये प्रेजेंट में है, ऐसा एनर्जी आपको फील होता होगा। और डिवाइन मैस्कुलिन्स आपकी लाइफ में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये मेरे को सुन रही है, ये मुझे देख रही है, इसको कैसे पता लग रहा है मेरे बारे में, और इसने 2 कान और 2 आँख मेरे ऊपर छोड़े हैं क्या। ठीक है, मुझे आप कंफर्म करना, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी ये चैनल पर है, हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो मुझे कंफर्म करना कि आपको ऐसा फील होता है कि इनको कैसे पता लगता है, इनको कैसे कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें, और मेरे बारे में अलग होते हुए भी कैसे जान लेती है, और मेरा सपोर्ट कैसे करती है, और पीछे है, बैकग्राउंड में है, अलग है, दूर है, पर फिर भी अगर मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो शी इज़ अवेलेबल फॉर मी। ठीक है, और ये कैसा कनेक्शन हो गया है जो ना होकर भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में कंटिन्यूसली चल रही हैं, अच्छा भी इसको फील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको ग्रजेस भी हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी गाइडेंस के लिए आपको मैसेज है कि आप अच्छे ढंग से बैठकर कंटम्पलेट करें, मेडिटेशन करें, और अपनी अच्छी वाइब्रेशनल एनर्जीज को बढ़ाएं, अपने करंट के चैलेंजेस को हील करें, आगे बढ़ें, और अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ बैठकर ये जो आपके अंदर ग्रजेस चल रहे हैं, रिग्रेट चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, इसको बैठ करके सॉर्ट आउट करें। आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी, आपकी चीज़ें आसान होंगी, पॉजिटिविटीज़ में आएंगी और आप पावर में आ जाओगे।
ठीक है। जब कोई चीज़ हमसे छूट नहीं पाती तो इट डजंट मीन दैट कि हम उसको छोड़ने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास लगे। इट मीन्स कि हम उसके साथ से हम्बल कनेक्शन बना करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, बट यस आप हम्बल कनेक्शन तो रख ही सकते हैं। तो बीच का रास्ता अपनाइए। ऐसा भी नहीं है कि इस वक्त में आप अलग नहीं हो रहे हो तो आप बिल्कुल भी इस कनेक्शन को एनर्जी ना दें, और ऐसा भी नहीं कि आप एनर्जी दे रहे हो तो इतना एनर्जी दे रहे हो कि अब ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने बैलेंसिंग को साथ में रख करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए पहले, और उसके बाद में इन सारी चीज़ों को जो आपके मन में है उसको बैठ करके डिस्कस कीजिए। आपकी चीज़ें साथ में ठीक होंगी। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस होने की वजह से जो डायरेक्ट मैसेज मुझे रिसीव हुए थे, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस होने की वजह से, कम्युनिकेशन यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने की वजह से, एक तरफा कम्युनिकेशन होने की वजह से यहाँ पर चीज़ें जो है वो बिगड़ी हैं। तो ये चीज़ें फिर से सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर तो आपने मुद्दों के ऊपर बैठ करके प्रयास किया, बजाय इसके कि आप छोड़ दें। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस ये आपके लिए रिसीव हुए। फाइनली आपको आगे बढ़ना है अपने रास्ते पर और अपनी इन चीज़ों के ऊपर, ताकि आप ज़्यादा अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकें। तो डियर्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ से एनर्जीज को शेयर करके। जिन सोल्स के साथ रेजोनेट किया मेरे को एक बारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में इन्फॉर्म ज़रूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।